हेलो डियर कैडेट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सौर एकेडमी। डियर कैडेट्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसके फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप उस फॉर्म को अगर फिल करना है तो आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि लास्ट डेट कब तक है, यानी कि आप फॉर्म को कब तक फिल कर सकते हैं। फिर इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगी, अगर मान लीजिए एग्जाम होने वाले हैं तो कितने कितने मार्क्स से एग्जाम होंगे, कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ये क्या है कि आपको अगर मिलिट्री स्कूल का फॉर्म फिलअप करना है तो कहाँ से फिलअप करना है, उसके लिए कौन से वेबसाइट है। तो बात की जाए तो वो वेबसाइट क्या है, www.rastriyamilitary-school.edu.in पे है। आप अपने ब्राउजर में जाएंगे और इस लिंक को पेस्ट करेंगे तो आप जो है राष्ट्रीय मिलिट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। फिर वहां पे आपको एक सीईटी कॉर्नर दिखेगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करिएगा तो नीचे में आपको एक सीईटी कॉर्नर दिखेगा। सीईटी कॉर्नर में ही आपको आरएमएस सीईटी 2024-25 दिखेगा, जहां पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 and 9 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, क्लिक हियर फॉर लिंक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा आपको एक पॉपअप विंडो मिलेगा। फिर उस पॉपअप विंडो पे आप जाके देखिएगा तो वहीं पे से आपकी रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया होगी। उसमें आपको जो जो डिटेल्स है उसे फिल करिएगा, पेमेंट करिएगा, आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि आप अगर ठीक है फॉर्म अप्लाई हो गया तो एग्जाम कब होगा, फॉर्म का लास्ट डेट कब है। तो बात की जाए डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 and क्लास 9 क्या है, 21 अगस्त 2024 से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। 19 सितंबर 2020 यानी कि 20 आवर्स यानी कि शाम के 8 बजे तक 19 सितंबर को तक आप फॉर्म को है जो फिल कर सकते हैं। बात की जाए डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशंस की, तो जो एग्जामिनेशन है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हर साल जो आरएमएस का पेपर होता है वो दिसंबर के आसपास होता है, यानी दिसंबर में ही होता है। फिर दिसंबर के सेकेंड वीक की बात करी जाए तो सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपका पेपर होता है। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में ही पेपर होगा। कब होगा या आपको वो लोग अनाउंस, जब भी डेट आएगी वो आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेट कर देंगे। फिर बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके बच्चे को फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए एज क्या होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ कब से कब कहाँ लाई करेगा। तो बात करते हैं कि अगर मान लीजिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बात की जा रही है, जिस बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के बीच में होगी वो क्या है, क्लास 6 के लिए एलिजिबल है, वो क्लास 6 के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। उसके लिए क्या होनी चाहिए, उसके लिए जो उसका एज होना चाहिए 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015, इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। ये क्लास 6 की बात की जा रही है। फिर क्लास 9 के लिए बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, 13 से 15 साल होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि ठीक है 13 से 15 साल होने चाहिए, तो उनका जो एज होना चाहिए कब से कब होना चाहिए, तो उनकी एज होनी चाहिए 1 अप्रैल, यहाँ पे आप देखिए 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 के बीच में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम लोग कि किल्ड इन एक्शन में जो बच्चे हैं, यानी कि जिनके पिताजी शहीद हो गए हैं, उन्हें 6 मंथ का रिलैक्सेशन दिया गया, किसमें, अपर लिमिट में। जैसे बच्चा 12 साल का हो गया है, वो अपना 12 साल पूरा कर ले रहा है इस एज के हिसाब से, तो उसको 6 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि वो मान लीजिए कि अगर उसका एज 1 अप्रैल 2013 के पहले है तो उसमें उनको 6 महीने का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि अब जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वो किससे सर्टिफाई होना चाहिए, वो सर्टिफाई होना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ऑथराइज्ड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ओनली। देखिए ये देखने वाली बात है, जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो कहां से आप बनवाइएगा या किस ऑथोरिटी के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या ऑथराइज्ड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। सर्टिफिकेट इशू बाय ग्राम पंचायत और एनी अदर लोकल बॉडीज आर नॉट एक्सेप्टेबल।
अब मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्राम पंचायत है या लोकल बॉडी से क्या करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कहाँ का एक्सेप्ट क्या, कौन सा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ऑथराइज्ड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा इशू किया गया है, उसी को वो लोग क्या करेंगे, मान्य करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं आगे कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। किस पे होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। जिसमें आप देखिए क्लास 6 की बात की जाए तो इंग्लिश, इंग्लिश कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए बच्चे को कितने चाहिए, 35 मार्क्स। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंट डाउन मेरिट्स। मतलब यानी कि जो आपका मेरिट्स में जो है इंग्लिश के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस में आपके 50 के इंटेलिजेंस होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। फिर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 50 का 40% मार्क्स चाहिए। फिर बात करते हैं जनरल नॉलेज या करंट अफेयर की, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए भी आपको 40% चाहिए। कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के। फिर जब आपका बच्चा पेपर क्वालिफाई कर जाएगा, फिर उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के। इन सारी प्रक्रियाएं के बाद एक मेरिट लिस्ट आएगा, जिसके बेसिस पे आपके बच्चे का एडमिशन होगा। फिर क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 में आपका पेपर 1 में आपका इंग्लिश है। इसमें इंग्लिश में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, मतलब क्वालिफाई करना है 50% मार्क्स, और ये आपका काउंटडाउन होगा। इसको आपको वेटेज लिया जाएगा। ये नहीं कि क्लास 6 की तरह सिर्फ इसमें आपको पास करना, नहीं, ये आपके वेटेज लिए जाएंगे। इन 3 सब्जेक्ट मिला के आपको 50% मार्क्स लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। फिर पेपर 2 की बात की जाए तो मैथमेटिक्स है, साइंस है। मैथ्स 50 मार्क्स के हैं, साइंस भी आपके 50 मार्क्स के हैं। इसमें भी आपको 50% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाया जाएगा, लाना पड़ेगा। फिर आपको इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू आपकी 50 मार्क्स की होगी। तो आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन समझ आया होगा आई थिंक, कि अगर फॉर्म फिलअप करना है तो एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए बच्चे की। इन सब चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। फर्दर एक आपको डिटेल्स वीडियो फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या आरआईएम से रिलेटेड, उसको आपको अपडेट दिया जा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।